सीतामढ़ी के सूखे पठारों पर बसा था एक गांव रामपुर। वहीं एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। श्यामू एक गरीब, मेहनती और ईमानदार युवक, जिसे किस्मत जैसे बार बार धोखा देती रहती थी। श्यामू खेत में फावड़ा चला रहा था। तपती धूप में पसीने से लथपथ चेहरा पर हिम्मत अब भी बाकी थी। खेत बंजर पड़ा था, पानी की एक बूंद तक नहीं थी। इतनी मेहनत कर ली हमने, फिर भी हमारे खेतों में कुछ ना उगरो। हमारी तकदीर तो ऐसो लगो है कि सच में पत्थर पर लिखी गई है। तभी उसका दोस्त राजू वहां आ पहुंचा। काहे रे श्यामू, तू फिर से मिट्टी खोद रहा है? अरे हमने तो सुना है कि इस बार तो बीज ने भी मना कर दिया कि भैया हम इस मिट्टी पर ना हो गए हैं। अरे राजू, तू तो जानता है, मेहनत करने वालों को भगवान देर से देता है, पर देता जरूर है। भगवान? अबे तेरे हिस्से का तो भगवान भी भूल गया। पूरा गांव कहता है कि तू तो जन्मजात बदकिस्मतया है। हाँ हाँ, ज्यादा खीखी करके दांत ना दिखाओ। बड़े आए, हमने भी सुनो है लोग का कह रहे। पर राजू सही बताएं तो हमारे अंदर से ना एक आवाज कहती है कि हमारी तकदीर बदलेगी। जब कोई भी ना मानेगा, न पूरे गांव में, तब भी हमको लग रहा है कि हमारी तकदीर तो बदलेगी। हाँ। अबे तू भी ना श्यामू सपनों की रोटी पर जिंदा है। कम से कम हमारा दिल तो जिंदा है राजू, और उम्मीद भी। राजू हंसते हुए वहां से चला गया। शाम को श्यामू अपने घर लौट आया। उसकी माँ मिट्टी के चूल्हे पर बैठी थी, पर चूल्हा ठंडा पड़ा था। बेटा, लगता है भगवान ने तेरी तकदीर बिना स्याही की कलम से लिखी है। ए अम्मा, तुम ही तो सिखाती हो, हिम्मत कभी ना हारनी चाहिए। पर बेटा, जब पेट भूखा हो और किस्मत अंधी, तब माँ का दिल कांप जाता है। आपने दिल को जरा थाम तो अम्मा, तू देखना, जिस मिट्टी को सबने छोड़ा है ना, वहीं हम एक दिन सोना उगाएंगे। हाँ। तेरा भरोसा अभी भी नहीं टूटा। हमरो भरोसो अभी ना टूटो अम्मा। तकदीर को हम नहीं चुन सकते, पर तकदीर से हारना भी तो जरूरी नहीं है ना। तू बस हमरा साथ दे अम्मा, फिर देख हम का कमाल करते हैं। कुछ देर बाद श्यामू सो गया। अगली सुबह श्यामू खेत जाने को तैयार होने लगा। तभी उसकी माँ उससे बोली, बेटा, घर में लकड़ियाँ खत्म हो गई हैं, चूल्हा कैसे जलेगा? हाँ तो ठीक है अम्मा, हम जंगल से लकड़ियां लाए दे रहे, उसके बाद खेत चले जाएंगे। यह कहकर श्यामू जंगल की ओर निकल पड़ा। वो आधे रास्ते पहुंचा ही था कि उसी रास्ते में उसके कानों में उसकी प्रेमिका राधिका की आवाज टकराई। अरे श्यामू, तुम यहाँ इस वक्त तो तुम खेत में होते हो, आज जंगल क्यों जा रहे हो? राधिका, अरे वो का है कि घर में लकड़ियां खत्म हो गई, खेत का काम हम बाद में करेंगे, पहले अम्मा के चूल्हे की चिंता तो दूर कर दें। कल दूसरे गांव से लड़के वाले आए थे मुझे देखने, सब देखकर चले भी गए। तुम अपनी माँ को पिताजी के पास भेज दो, वरना देर हो जाएगी। अब तुम हमारी हालत तो जानती हो राधिका, गांव में हर कोई हमारी तकदीर का मजाक उड़ाता है। हम दिन रात मेहनत करते हैं, पर पता नहीं कहां से कोई ना कोई आफत आ ही जाती है। अरे यहाँ तक कि हमारी अम्मा भी हमारी तकदीर को कोसती हैं। अब बताओ भला, ऐसे में तुम्हारा हाथ मांगने की हिम्मत हम कहां से लेके आए? मैं रोज मंदिर में पूजा करके तुम्हारे लिए प्रार्थना करती हूँ। गांव वाले जो बोलते हैं वो उनकी मूर्खता है। इंसान की तकदीर से ज़्यादा उसकी सोच मायने रखती है। तुम्हारी सोच साफ है, तुम्हारा दिल सच्चा है,
एक दिन यही सोच तुम्हें बहुत आगे ले जाएगी। श्यामू राधिका के शब्दों ने श्यामू के मन में एक हल्की सी उम्मीद की लौ जला दी। राधिका घर लौट गई और श्यामू जंगल की ओर बढ़ गया, पर इस बार उसके मन में कुछ और ही गहराइयां चल रही थीं। अरे कभी भी कुछ ठीक काहे नहीं होता है, हमें समझ में नहीं आ रहा। मेहनत करता हूं, दुआएं भी मिलती हैं, अब फिर भी हर बार सब बिगड़ ही क्यों जाता है, समझ नहीं आ रहा। गहरी सोच में डूबते हुए वो जंगल में लकड़ियां काटने लगा। थोड़ी देर बाद उसने लकड़ियां बांधी और वापस गांव की ओर चल पड़ा। अरे ये कौन रास्ते पे आ गए हम? ये तो अरे दादा रे, हम तो रास्ता ही भटक गए। श्यामू जंगल के उस हिस्से में आज तक कभी नहीं आया था। तभी तेज बारिश शुरू हो गई। आहा, ये क्या मुसीबत है, अब बारिश भी। बारिश से बचने के लिए किसी छांव की तलाश में इधर-उधर भागने लगा। तभी उसकी नजर एक पुरानी वीरान हवेली पर पड़ी। हाँ, ये तो शायद वही हवेलियां हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ से तो अजीब अजीब आवाजें आती हैं। हे भगवान, ये तो बरसों से वीरान पड़ी है और बारिश के चक्कर में चल। भाई श्यामू। डरते डरते श्यामू उस हवेली के नजदीक पहुंचा। बारिश भी तेज थी और भूख की ज्वाला भी बढ़ रही थी। हाँ, बस कुछ देर हम बैठेंगे, उसके बाद बारिश रुकते ही यहाँ से रफू चक्कर भैया, यहाँ ना रुकना। पर जैसे ही उसने कदम अंदर रखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। अंदर का दृश्य वैसा नहीं था जैसा बाहर से लगता था। हवेली भीतर से टूटी फूटी नहीं, बल्कि किसी पुराने राजा की तरह सजी हुई थी। दीवारों पर प्राचीन चित्र, फर्श पर महंगे गलीचे और कमरे के बीचों बीच रखी एक बेशकीमती बंदूक। कैसे हो सकता है बाहर से? यह हवेली तो एकदम खंडहर जैसी, और अंदर ओ दादा रे, किसी राजा के महल जैसी। श्यामू अब भूल चुका था कि वो रास्ता भटक गया था। तभी श्यामू की नजर एक कमरे की ओर चली गई, जहां से कुछ आवाजें आ रही थीं। श्यामू उस कमरे की ओर बढ़ गया। सामने का दृश्य देखकर वो बुरी तरह चौंक गया है। जो का है, एक बड़े से पिंजरे में तोता बंद है और ऊ के बगल में एक खोटे से बंधा एक गधा भी है। तोता और गधा संगे संगे, बड़ी विचित्र बात है। ये वीरान हवेली में ये तोता और गधा का कर रहे ए तोता तो देख के ऐसा लगो है कि जैसे रोज खाता पीता है, और यह गधा तो ऐसा लग रहा है जैसे अभई अभई बांधा गया है। इसका मतलब क्या कोई इस हवेली में रहता है? तभी तोता श्यामू को देखकर इंसानी आवाज में बोल पड़ा। आखिरकार तू आ ही गया श्यामू, लेकिन तूने आने में देर कर दी। तभी गधा भी इंसानी आवाज में बोल पड़ा। तो क्या हो गया? अगर सुबह का भूला शाम को आ जाए तो उसे भूला ना कहते। उन दोनों को इंसानी आवाज में बात करता देख श्यामू बुरी तरह घबरा गया और तोते की ओर देखकर बोला है, जो कैसे संभव है? तुम तो एक तोता हो, तुम इंसानों की भाषा में कैसे बात कर सकते हो? और जीज गधा भी, ये कैसे इंसानों की भाषा में बात कर रहा है? हम दोनों इंसानों की भाषा में क्यों और कैसे बात कर रहे हैं, इसका रहस्य तुझे कुछ देर बाद में पता लग जाएगा। हम ये तुझे अभी नहीं बता सकते, पर इतना जरूर बता सकते हैं कि हम दोनों को एक वरदान प्राप्त है। इस हवेली में कोई नहीं आता। तू पहला मनुष्य है जो यहाँ आया है। तभी गधा हंसते हुए श्यामू से बोला, और तू बड़ा तकदीर वाला भी है। यह सुनकर श्यामू चौंक गया।
तोता श्यामू से बोला, मेरे दोस्त, डर मत, हम तेरा कोई नुकसान नहीं करेंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुन। मुझे वरदान मिला है कि मैं इंसान को सही राह दिखा सकता हूँ, और मेरे दोस्त गधे को वरदान मिला है कि वह इंसान को विनाश की राह दिखा सकता है। यह सुनकर श्यामू चौंक गया और बोला। का मतलब? तभी गधा इंसानी आवाज में बोला, अरे भाई, मतलब ये है कि हम किस्मत तो नहीं लिखते, पर हम ऐसे मौके जरूर दिखाते हैं जिससे किस्मत बनाई जा सकती है। एक राह भलाई की और एक राह बर्बादी की। जो तू चुनेगा उसी से तेरी किस्मत बनेगी। श्यामू हैरानी से उन दोनों को देखने लगा और बोला, हाँ, तुम्हारी कुछ कुछ बातें तो समझ में आ रही और कुछ तो बिल्कुल ही ना आ रही। तभी तोता श्यामू से बोला, हम समझाते हैं। हम समझाते हैं? देखो, आज पूर्णिमा है और हर पूर्णिमा की रात को हम दोनों तुझे एक एक रास्ता दिखाएंगे। तू जो चुनेगा वही तेरी दिशा तय करेगा। अगर मैं तुझे अच्छाई का रास्ता दिखाऊंगा तो ये गधा तुझे उसी रास्ते पर चलते हुए उसका विपरीत परिणाम भी दिखाएगा। परिणाम विपरीत होगा और तेरे लिए वह परिणाम बुरा भी हो सकता है, और तेरा चुनाव ही तेरी किस्मत तय करेगा। अगर तू सही चुनाव करेगा तो विश्वास कर, तेरी तकदीर के सितारे पलट जाएंगे। हाँ तो ठीक है, हम तैयार हैं, चलो। तोता बोला, तो फिर जा, तेरे गांव में एक बहुत पुराना कुआं है ना? हाँ हाँ हाँ, साहूकार के खेत में एक बहुत पुराना कुआं है, लेकिन वो खेत तो बंजर है और वो कुआं भी सूखा पड़ा है। ना तो वो खेत किसी काम आ रहा है और ना वो कुआं। अरे बल्कि हमारे गांव के लोग तो उधर झांकने भी ना जाते। लेकिन तू जा, उस कुएं में एक तांबे का बक्सा है। तुझे कुएं के अंदर उतरना होगा और कुएं के अंदर घना अंधेरा है। जब तू तलाशी लेगा तो तुझे वो बक्सा मिल जाएगा। उस बक्से में बेशुमार सोने चांदी के गहने रखे हुए हैं जो एक राजा के हैं। हाँ, अब वो राजा इस संसार में नहीं है। हजारों साल पहले वो इस दुनिया को अलविदा कह चुका है। उसने वो गहने वहां छुपा कर रखे थे। तू उन गहनों को हासिल कर सकता है और अमीर बन सकता है। यह सुनकर श्यामू खुश हो गया। वो जाने ही वाला था कि तभी गधा बोल पड़ा, लेकिन रुक जा, रुक जा। अब मैं तुझे इसका विपरीत परिणाम बताता हूं। उस कुएं की दीवार बहुत कच्ची है क्योंकि वो वर्षों से सूखा पड़ा है। जब तू बक्सा निकालने लगेगा ना, तब दीवार गिर सकती है। तू घायल भी हो सकता है। चोट इतनी गहरी हो सकती है कि तेरी मृत्यु भी हो जाए। इससे बेहतर एक दूसरा रास्ता बताता हूं। सुन, तू सीधे साहूकार की हवेली में घुस जा। वहां एक कक्ष है जिसे साहूकार बंद नहीं रखता, लेकिन उस कक्ष में बहुत सारा सोना चांदी रखा हुआ है। इस रहस्य को केवल साहूकार जानता है। तू चोरी कर ले, किसी को शक भी नहीं होगा। उस कमरे में भी बहुत अधिक सोने और चांदी के गहने रखे हुए हैं। श्यामू गहरी सोच में डूब गया और बोला, हम तो यहां से अभी जा रहे, फैसला हम बाद में करेंगे। अगली पूर्णिमा को फिर से आऊंगा, चलो। रुको रुको, जाने से पहले एक बात याद रखना श्यामू। हम दोनों के रहस्य को तुम बाहर किसी को नहीं बताओगे, नहीं तो अगली पूर्णिमा की रात तुम चाहकर भी इस हवेली की ओर आ नहीं पाओगे। तुम्हें यह हवेली दिखाई नहीं देगी। हाँ,
श्यामू सीधे साहूकार के बंजर खेत की ओर चला गया। खेत की ओर जाते हुए वो बड़बड़ाने लगा। हमें तो लग रहा है कि इस बार वाकई में हमारी तकदीर बदलने वाली है। हाँ, श्यामू कुएं में उतर गया। उसे वह तांबे का बक्सा मिल गया। श्यामू बक्से को लेकर कुएं से बाहर आ गया और रात के अंधेरे में अपने घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर उसने वो बक्सा खोला तो उसमें बेशुमार गहने देखकर उसकी माँ चौंक गई। इतने सारे सोने के गहने तेरे पास कहाँ से आए? अरे अम्मा, बस समझ लो, यही हमारी तकदीर में लिखा था। और अम्मा, विश्वास करो, तुम्हारा बेटा कभी चोरी न कर सकता। श्यामू की माँ भावुक हो गई और बोली, मुझे पूरा विश्वास है तू कोई गलत काम नहीं कर सकता। उस दिन के बाद से श्यामू की तकदीर बदल गई। उसकी झोपड़ी अच्छे मकान में बदल गई। उसने खेती छोड़कर व्यापार करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते वो धनवान बन गया। दूसरी पूर्णिमा की रात पर श्यामू दोबारा उस रहस्यमयी स्थान पर जा पहुंचा। तोता और गधा पहले से मौजूद थे। लगता है तूने अच्छाई के रास्ते को चुना। चलो, अच्छा है। अब देख तेरे साथ क्या होता है। अब मेरी बात ध्यान से सुन। राजा कर्मराज अपने महल में युवकों की परीक्षा ले रहा है। जो जीत गया उसे दरबार में संदेश वाहक बनाया जाएगा। तू जाकर भाग्य आजमा, भले ही कठिन हो, लेकिन जा। लेकिन अगर तू वहां गया तो तुझे पहरेदार मारेंगे। तू क्या करेगा? क्या वहां पे जाकर राजा की सेवा करेगा? अरे सीमा पर एक सराय है, वहां से व्यापारियों का माल लूट और जल्दी अमीर बन जाएगा। हाँ। श्यामू ने तोते की बात मानी और महल पहुंच गया। राजमहल के प्रांगण में युवकों की भीड़ लगी थी। हम आज 3 परीक्षा लेंगे, बल की, बुद्धि की और धैर्य की। जो इन तीनों में सफल होगा वही बनेगा हमारा विशेष संदेश वाहक। पहली परीक्षा बल राजा की ओर से 2 सैनिक आते हैं। पहली चुनौती हाथियों को नियंत्रित करना। जो उन्हें वश में करेगा वही आगे बढ़ेगा। श्यामू हाथी के सामने आता है, शांति से उसकी आंखों में देखता है, धीरे धीरे उसके पास जाता है, कान सहलाता है और उसे बैठा देता है। ओए, इसने तो कर दिखाया, शाबाश। अगली परीक्षा बुद्धि की परीक्षा बुद्धि। एक पहेली है, 4 दीवारों में बंद हूं। मैं दिखता न मैं चलता। मेरे बिना सब मौन है, मुझसे ही हर बात पलता। श्यामू सोचते हुए बोला, हाँ, हर बात पलता। मौन, हाँ, उत्तर है। शब्द हाँ, बिल्कुल सही। और अब तीसरी और सबसे कठिन परीक्षा धैर्य। राजा की आज्ञा से युवकों को गर्म धूप में एक घड़े को सिर पर रखकर 5 कोस चलने को कहा जाता है। घड़ा पानी से भरा है और वह गिरना नहीं चाहिए। श्यामू पूरे रास्ते मौन, शांत, संयमित रहता है। घड़ा नहीं गिराता। अब मैं नहीं चल सकता। अरे मेरा तो पानी छलक गया। लेकिन श्यामू ने ना पानी गिरने दिया, न थकावट दिखाई। वो 5 कोस चलकर समय पर वापस पहुंचा। तो तीनों परीक्षा में जिसने विजय पाई वो श्यामू है। हम इसे राज्य दरबार का संदेश वाहक नियुक्त करते हैं। दरबार गूंजता है, जय हो, जय हो। राजा कर्मराज की सेवा में हम सदा समर्पित हैं। महाराज की जय हो।
इस तरह श्यामू ने दूसरी पूर्णिमा पर भी अच्छाई का रास्ता चुना और उसके जीवन ने एक और मोड़ ले लिया। गांव वालों ने श्यामू को हमेशा फूटी तकदीर वाला समझा था। कोई उसे देखना तक पसंद नहीं करता था, लेकिन जब उसकी मेहनत रंग लाई और वो राज दरबार का संदेशवाहक बना तो पूरे गांव की सोच बदल गई। अरे भाई, श्यामू तो अब तकदीर वाला बन गया रे। जैसी तकदीर पलटी है वैसी शायद किसी की पलटे। वही गांव जो कभी उसका उपहास करता था, अब उसे सम्मान की दृष्टि से देखने लगा। कुछ समय बाद गांव का मुखिया स्वयं उसके घर आया। प्रणाम माता जी। प्रणाम। अब अगर आपकी अनुमति हो तो मैं अपनी पुत्री राधिका का विवाह श्यामू से करना चाहता हूँ। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। हर पिता यही तो चाहता है कि उसकी पुत्री किसी तकदीर वाले के साथ ब्याही जाए। श्यामू मुस्कुरा दिया, मन ही मन सोचने लगा। हाँ, तकदीर भी कैसो कसो खेल दिखा रही। जो कभी मेरा नाम नहीं सुनना चाहता था, वो आज अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में देना चाहता है। कुछ ही दिनों में विवाह संपन्न हो गया। राधिका श्यामू की अर्धांगिनी बन गई। विवाह के कुछ समय बाद राधिका श्यामू से बोली, श्यामू, तुम अचानक इतने धनवान कैसे बन गए और राजा कर्मराज से इतनी नजदीकी कैसे हो गई? ना ना राधिका, हम तुझे चाहकर भी नहीं बता सकते। अरे बस तुम इतना जान लो कि यह सब ईश्वर की कृपा से हुआ है। हमने कोई गलत काम नहीं करो। अब मैं दोबारा कभी नहीं पूछूंगी। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। समय बीतता गया, लेकिन पूर्णिमा की रात श्यामू को फिर से तोते और गधे की याद आई। उस रात कुछ खींचता हुआ उसे हवेली की ओर ले गया। हवेली की दहलीज पर कदम रखते ही दीवारें कांप उठीं। अंदर बैठा तोता और गधा श्यामू को देखकर चौंक उठे। हमें लगा था कि अब तो तू हमें भूल गया होगा। तेरी तकदीर बदल चुकी है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? मैं भला तुम दोनों को कैसे भूल सकता हूं? लेकिन आज मैं किसी इच्छा से नहीं आया। मैं आज यह जानने आया हूं कि तुम दोनों आखिरकार हो कौन ये। हाँ, अब वक्त आ गया है सच्चाई बताने का और हमारे श्राप से मुक्त होने का। तू हर बार भले रास्ते पर गया, इसी वजह से हमें आजादी मिल रही है। हम तो बस रास्ता दिखाते हैं। भगवान ने हमें यही हक दिया है। चुनाव तेरा लेखा जोखा, उसका तू है तकदीर वाला, क्योंकि तूने सही चुना। तो क्या तुम सच में हमारी मदद कर रहे थे या हमें भटका रहे थे? हम इस हवेली के श्राप हैं। सुनो, 100 साल पहले यहाँ के राजा ने तकदीर पर शोध करने की ठानी थी। उसने सोचा कि अगर इंसान की आत्मा में प्रवेश किया जाए तो उसकी तकदीर की रेखाएं देखी जा सकती हैं। और फिर राजा ने मंत्र रचे, लेकिन ईश्वर नाराज हो गए। राजा तो खत्म हुआ, पर उसके 2 सेवक हम इस श्राप में फंस गए। हमारे श्राप की मुक्ति का मार्ग यही था कि हम एक मनुष्य को 2 राहें दिखाएं और वह हर बार अच्छाई की राह चुने। श्यामू ने हर बार वही चुना जो कठिन था, लेकिन सही था। उसी क्षण तोता और गधा रंग बिरंगे प्रकाश में बदलकर 2 पुरुषों के रूप में प्रकट हुए और फिर अंततः अदृश्य हो गए।
श्यामू को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। उसे सब ज्ञात हो चुका था। हाँ, तो अब मैं इस रहस्य को हमेशा बनाए रखूंगा। तुम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इतना कहकर श्यामू मुस्कुराया और हवेली से बाहर निकल गया। तकदीर वही करती है जो इंसान के कर्मों से जुड़ी हो, जो सही राह चुनता है। तकदीर खुद उसके आगे झुक जाती है। श्यामू की कहानी बस एक कहानी नहीं, हर इंसान के अंदर छुपे उस तकदीर वाले की गवाही है।